एक बार फिर से देखिए, हम यहाँ पर क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं फर्नीचर रोहन को 1700 का, बट हमने इसको रिकॉर्ड किया कितना 7100। तो कैसे इसकी रेक्टिफाई एंट्री की जाएगी? पहले करेक्ट एंट्री बोलो बच्चों, बताओ करेक्ट एंट्री बताओ। रोहन डेबिट टू पे, सॉरी रोहन डेबिटेड टू फर्नीचर, अमाउंट कितना है, बट हमने इसको कहाँ लिख दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, रोहन टू फर्नीचर 7100 लिख दिया, यही है। ये सबको समझ में आ गया इतनी बात? क्वेश्चन पढ़ के भी पता चल रहा था ना कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। सेल ऑफ फर्नीचर 1700, तो एंट्री हो गई रोहन टू फर्नीचर 1700, बट हमने गलत एंट्री में क्या लिख दिया, सिर्फ अमाउंट रॉन्ग लिखा, अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो हमारी रॉन्ग एंट्री बन गई रोहन टू फर्नीचर 7100। करेक्ट ओके है, समझ में आ गई, रॉन्ग भी समझ में आ गई। अब कैसे रेक्टिफाई करें? पहले तो पकड़ो रोहन को, क्या करना चाहिए बच्चों, रोहन का डेबिट और कर दूं मैं उसको, क्रेडिट कर दें क्योंकि ज्यादा डेबिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और सेल्स और फर्नीचर को क्या कर चुके हैं बच्चों, हम फर्नीचर को हमने क्रेडिट करना था 1700 से और हम क्रेडिट कर चुके हैं, ज्यादा क्रेडिट कर चुके। कैसे हटाया जाएगा फर्नीचर को, कैसे कम किया जाएगा, डेबिट करके। डेबिट रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रोहन। कितना डिफरेंस है बच्चों, 7100 माइनस 1700 5400। ओके नेक्स्ट, चेक हमने लिया था बच्चों, ध्यान से पढ़ना, चेक लिया था मैंने गुरु से और वो हो गया डिसऑनर। जब हमने चेक लिया होगा गुरु से तो एंट्री बोलो बैंक टू गुरु, क्या हो गया चेक, तो डिसऑनर होने पर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी गुरु टू बैंक। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पर गुरु टू बैंक, बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। गलती क्या कर दी हमने, डेबिट में गलती की, सिर्फ क्या लिख दिया, डेबिट होना किसको चाहिए था, गुरु को, कर दिया डेबिट किसको, समझ में आ रहा है? तो बच्चों करेक्ट अमाउंट है 640 का। अब बताओ करेक्ट एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, गुरु डेबिट टू बैंक और अमाउंट होगा चेक डिसऑनर होने का 640। बाय मिस्टेक हमने डेबिट किसको किया, आपके क्वेश्चन के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा बच्चे, कौन कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया टू, क्रेडिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको ठीक माना जाएगा। अब क्या करें बच्चों, बैंक अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट होना था क्रेडिट हुआ, डेबिट किसको करना पड़ेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री में जाकर के जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दो और जिसको गलती से डेबिट किया हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी गुरु टू सेल्स रिटर्न। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, गुरु को डेबिट करना था, गुरु को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को मैंने गलती से डेबिट किया हुआ था तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया है 640। नेक्स्ट, सिक्स्थ, amount of 2860 due from Prashad written off as bad in the previous year was recovered and credited to his personal account। मीनिंग क्लियर है, पैसा 2860 जो प्रसाद से लेना था राइट ऑफ हो गया था, पिछले साल मैंने बैड डेट में डाल दिया था, तो वॉज रिकवर्ड, अब वो पैसा मिल गया। जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, डूबा हुआ पैसा मिलने पर कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, वेरी गुड, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। बट हमने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट, मतलब प्रसाद के पर्सनल अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। तो आओ चल के पहले करेक्ट और रॉन्ग एंट्री बनवाओ। करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, पैसा डूबा हुआ था मिल गया तो एंट्री बनेगी कैश डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड और अमाउंट था यहां पर हमारा 2860। क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्रेडिट में किसको लिख दिया, पर्सनल, मतलब प्रसाद को, तो कैश डेबिटेड टू प्रसाद। ठीक है,
अब कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई जाए? कैश तो अपनी जगह पर ओके है, डेबिट करना था डेबिट कर चुके हैं, क्रेडिट किसको होना चाहिए? बैड डेट्स रिकवर्ड। और हमने रॉन्गली क्रेडिट किसको किया? प्रसाद को हटाओ, कैसे हटाए? डेबिट करके। डेबिट करके। प्रसाद को हमने गलती से क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट कर दो, प्रसाद हट गया। क्रेडिट किसको करना है? जिसको करना था क्रेडिट उसको क्रेडिट कर दो, बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है इसके बाद में an amount of rupees 7,500 withdrawn from bank by the proprietor for his personal use was debited to purchases account। बच्चों, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करके लाया, जर्नल एंट्री बोलो क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स टू बैंक। बट हमने किसको डेबिट किया? तो रॉन्ग एंट्री क्या बना दी हमने? परचेजेस टू बैंक। तो रेक्टिफाइंग करेक्ट एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स टू बैंक। अमाउंट कितना था बच्चों? 7,500। और हमने गलती से क्या लिख दिया यहाँ पर? परचेजेस डेबिटेड टू बैंक। हमने गलती से डेबिट कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको सही एज्यूम किया जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनाएंगे बच्चों? ड्राइंग्स को डेबिट कर दो और परचेजेस को कर दो क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट 7,500। नेक्स्ट, टेंथ, an amount of 15,000 withdrawn from bank by the proprietor for office use was debited to drawings account। बच्चों, जब बैंक से प्रोपराइटर ऑफिस के लिए कैश विड्रॉ करके लाएगा तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश टू बैंक। ऑफिस में आ रहा है कैश, घर पे नहीं जा रहा, लेकिन हमने गलती से क्या लिख दिया? ड्रॉइंग्स टू बैंक। तो करेक्ट एंट्री होगी यहाँ पर कैश डेबिटेड टू बैंक। अमाउंट कितना था क्वेश्चन में? 15,000। बट हमने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया? ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू बैंक 15,000। कैसे रेक्टिफाई किया जाए बच्चों? कैश को डेबिट कर देंगे और ड्रॉइंग्स को क्रेडिट कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता बच्चों, आप बिल्कुल मेरे से 10 बार भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,000। एक मिनट, करेक्ट एंट्री देखो, एक मिनट। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, डेबिट किसको करना था? डेबिट तो कैश को, और हमने गलती से ड्राइंग्स को डेबिट किया है तो इसको तो कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, इसके बाद में क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट में कहा जाता है, क्वेश्चन कहता है कि 8,000 सैलरी पेड टू वरुण एन एम्प्लॉय डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन पढ़ करके पता चल रहा है बच्चे गलती क्या हुई। चाहता क्या है? हमने सैलरी पे की। जब हम सैलरी पे करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? सैलरी टू कैश। बट हमने बाय मिस्टेक डेबिट किसको किया? वरुण के पर्सनल अकाउंट को। तो बाय मिस्टेक हमने जर्नल एंट्री कर दी वरुण टू कैश, और अमाउंट है 8,000 का। तो बच्चों करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी सैलरी डेबिटेड टू कैश 8,000। बट हमने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया? वरुण डेबिटेड टू कैश। अब क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे? कैश इज करेक्ट, सैलरी को डेबिट कर दो, वरुण को गलती से डेबिट करो, सैलरी टू वरुण। वेरी गुड, रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी सैलरी डेबिटेड टू वरुण। अमाउंट आ गया 8,000। जल्दी से इसको भी कंप्लीट करेंगे आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं बच्चों। देखिए, करेक्ट एंट्री बनाएंगे, रॉन्ग एंट्री बनाएंगे, फिर दोनों की हेल्प से रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले बोल रहा है कि वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 20,000। मतलब ऑफिस की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारा, उसके लिए आपने वेजेस पे किए, तो किस अकाउंट में जाने चाहिए थे?
बिल्डिंग के अकाउंट में जानी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है एसेट परचेज करते टाइम या एसेट का कंस्ट्रक्शन होते समय या एसेट जब भी बनता है, कोई भी एक्सपेंस उसके ऊपर होता है, वो सब किस नाम से आता है? एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है, एसेट के नाम से आता है। ठीक है, तो किस नाम से आना चाहिए था? बिल्डिंग टू कैश, बट हमने गलती से किस नाम से लिख दिया? वेजेस डेबिटेड टू कैश। बात समझ गए? तो करेक्ट एंट्री बोलो बच्चों, बिल्डिंग टू कैश। करेक्ट एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग डेबिटेड टू कैश और अमाउंट है 20,000। बाय मिस्टेक हमने क्या लिख दिया? वेजेस डेबिटेड टू कैश। कितना? अब इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए बच्चों? बिल्डिंग डेबिट टू ठीक है, वेजेस। वेरी गुड, बिल्डिंग टू वेजेस, बहुत बढ़िया। बिल्डिंग को हम डेबिट कर देंगे और वेजेस जिसको आपने गलती से डेबिट किया हुआ था उसको आप कैंसिल करते हुए क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, paid cartage for the newly purchased furniture of ₹500 posted to cartage's account। बच्चों करेक्ट एंट्री बोलो, फर्नीचर टू कैश, और रॉन्ग एंट्री बोलो, कार्टेज टू कैश। आप सबको पता चल रहा है करेक्ट एंट्री बनेगी एसेट परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस एसेट के नाम से आएगा। फर्नीचर टू कैश 500, बाय मिस्टेक इट वाज डेबिटेड टू कार्टेज, कार्टेज डेबिटेड टू कैश 500। रेक्टिफाइंग एंट्री तो बच्चे समझ गए। कैश फर्नीचर टू कार्टेज। वेरी गुड, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और कार्टेज को हमने गलती से डेबिट किया हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कार्टेज ₹500। नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट पर आइए। अब आप लोग पेड 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, हमने डेबिट किसको किया? वेजेस को। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी टू कैश, और हमने डेबिट कर दिया वेजेस टू कैश। बनाओ बच्चे जल्दी से, खुद ब खुद बनाओ फटाफट, मेरा वेट मत करो। मशीनरी टू वेजेस। वेरी गुड, रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी मशीनरी टू वेजेस। फिलहाल मशीनरी टू कैश पे करते टाइम बाय, और रॉन्ग एंट्री में हमने लिखा वेजेस टू कैश 5,000, और रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी बच्चों मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कंप्लीट करिए जल्दी से। और उसके बाद में जिन बच्चों का ये हो चुका वो आगे के 4th 5th और 6th भी करेंगे, बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं। जल्दी करिए। जब कुछ नहीं मेंशन होता तो आप कैश लिखिए। अच्छा, वहां पर बैंक लिखते थे, वैसे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर भी आप, ठीक है ना, क्योंकि उसका तो वैसे भी यूज नहीं होना रेक्टिफाइंग एंट्री में। करेक्ट एंट्री बताओ क्या होगी? 4th में करेक्ट एंट्री बनेगी मशीनरी टू कैश। गुड, आगे पढ़ो। रॉन्ग एंट्री हमने क्या बना दी? परचेजेस टू कैश। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द मशीनरी, मशीनरी खरीदने गए तो जो अकाउंट्स के जानकार हैं उनको तो पता है कि एसेट परचेज करते टाइम एसेट का नाम लिखते हैं। इसने शायद अकाउंट्स पढ़ी नहीं थी तो इसको पता ही नहीं था कि कब परचेजेस लिखना है कब मशीनरी, तो इसने मशीनरी की जगह लिख दिया परचेजेस। तो बच्चों करेक्ट एंट्री 4th वाले में बनेगी मशीनरी डेबिटेड टू कैश लिख दो या बैंक लिख दो 4th में 50,000, और हमने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया किसको? परचेजेस को टू कैश। रेक्टिफाइंग एंट्री आ जाएगी मशीनरी डेबिटेड टू परचेजेस।
नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हमारा चलेगा फिफ्थ। फिफ्थ में है सेल कर रहे हैं आप फर्नीचर 5000 का, वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए जब फर्नीचर सेल करेंगे तो? Cash to furniture. बट हमने बाय मिस्टेक लिख दिया उसको कैश टू सेल्स। बनाओ जल्दी से बनाओ। रेक्टिफाइंग एंट्री सेल्स टू फर्नीचर। सिक्स्थ वाला करिए। सिक्स्थ में करेक्ट एंट्री क्या आएगी? टेबल फैन टू कैश या ऑफिस इक्विपमेंट तो नहीं, चलिए ठीक है। टेबल फैन डेबिटेड टू कैश और हमने लिख दिया परचेजेस टू कैश। बनाओ जल्दी से कंप्लीट करिए बच्चों। फिफ्थ में सोल्ड फर्नीचर, करेक्ट एंट्री कैश डेबिटेड टू, हाँ जी कोई बात नहीं, बात एक ही है, बात एक ही है। सिक्स्थ वाले में क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ओल्ड बुक है क्या? अच्छा सिक्स्थ पार्ट नहीं है आपका, कोई बात नहीं। कैश टू फर्नीचर आ गया समझ में यहाँ तक? बने हमने क्या कर दिया? कैश टू सेल्स अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी बच्चों हमारी सेल्स टू फर्नीचर। लास्ट पार्ट पर आइए, सिक्स्थ पार्ट। पेड ₹2000 फॉर न्यूली परचेज टेबल फैन। तो बच्चों टेबल फैन डेबिट टू कैश। तो कैश करेक्ट एंट्री और हमने लिख दिया परचेज टू कैश। अमाउंट है हमारा सेम 2000। एंट्री बन गई टेबल फैन डेबिटेड टू परचेज। वेरी गुड। जल्दी से कंप्लीट कर लो बच्चों इसको। आइए बच्चों इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। यहाँ पर आप देखेंगे हेडिंग क्या है बच्चे क्वेश्चन की? कंप्लीट ओमिशन। आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की बच्चों। अब आप लॉजिकली मुझे एक बात बताओ, हम अभी तक क्या कर रहे थे? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। और अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। मतलब हमने एंट्री लिखी ही नहीं। बात समझ गए? अभी हमने एंट्री लिखी ही नहीं। जब एंट्री लिखी ही नहीं तो क्या हमारी रॉन्ग एंट्री बनाई जाएगी उसके अंदर? तो रॉन्ग एंट्री नहीं बनेगी। सिर्फ क्या बनाओ? करेक्ट एंट्री बनाओ और वही हमारी क्या हो जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। यानी कि ये एंट्री करनी थी, हमने कुछ भी नहीं किया तो उसी को सीधा रेक्टिफाइंग में कर दो। कहने का मतलब है अब आगे आने वाले क्वेश्चन में ना तो मैं करेक्ट एंट्री लिखने वाला हूँ ना रॉन्ग एंट्री लिखने वाला हूँ, सीधा क्या लिख दूंगा? रेक्टिफाइंग एंट्री, क्योंकि जो सही है वही रेक्टिफाइंग है। चलेगा ना? चलो तो बताओ, सिर्फ डिस्कशन चलेगा यहाँ पर, आप इसे होमवर्क में करेंगे। बच्चों क्रेडिट पर सेल किया राम को, करेक्ट एंट्री बोलो। Ram to sales राम टू account. सेल्स अकाउंट। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड लिखा ही नहीं था तो अब लिख दो। आंसर देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, राम टू सेल्स, आंसर आ गया। चले आगे नेक्स्ट। गुड्स कॉस्टिंग 2000 सेलिंग प्राइस 2400 टेकन बाय प्रोपराइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। जब भी गुड्स बिजनेस में कहीं यूज होते हैं या ओनर लेता है तो हम उसे किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट या सेलिंग? Cost. कॉस्ट प्राइस। और जब ओनर ने गुड्स
खुद के लिए लिए तो क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग्स। Drawings. Drawings to purchases account. तो ये समझ में आ गया सभी को, ड्राइंग्स डेबिट टू Yes, sir. परचेजेस। ये करेक्ट एंट्री है, हमने कुछ किया नहीं था, तो यही आपकी रेक्टिफाइंग में हो जाएगी। थर्ड देखिए, गुड सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट 350। करेक्ट एंट्री बोलो, यहीं से पता चल रहा है, हरी Hurry टू to sales account. सेल्स। ठीक है, 350 आ जाएगी, बस खत्म। वो कहता है आगे, वो कह रहा है कि बाद में कैश मिला और वो हमने लिख दिया। भाई कैश मिला और कैश लिख दिया, सेल तो नहीं लिखी, हम तो सेल्स की एंट्री करने जा रहे हैं। आ गया समझ में कि कौन सी एंट्री ओमिट हुई थी, क्रेडिट सेल टू हरी वाली एंट्री ओमिट हुई थी, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे बुक्स में, हरी टू सेल्स। नेक्स्ट फोर्थ, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू महेश, omitted to be posted, omitted to be posted। बच्चों सुनो, अभी हमने बात की थी रिकॉर्डिंग की और पोस्टिंग की, मतलब रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पोस्टिंग नहीं हुई, और रिकॉर्डिंग कहां पर होती है, जर्नल में। तो मतलब जर्नल ऑलरेडी बन चुका है, लेजर में नहीं भेजा हमने, तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जर्नल ऑलरेडी बन चुका है। और यदि आप जर्नल दोबारा से लिख देंगे तो डबल एंट्री हो जाएगी फिर वहां पर। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे नो एंट्री बिकॉज एंट्री ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्लियर, क्योंकि गलती कहां पर हुई है, पोस्टिंग में। ओके, तो सॉल्यूशन में देखो क्या लिखता है ये। अच्छा हाँ, नो जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड एज इट ऑलरेडी बीइंग करेक्टली पास्ड इन द जर्नल। ओके, नेक्स्ट, ये एंट्री ओमिशन की थी, लेजर में नहीं गई थी जर्नल, क्योंकि बन चुकी थी, मैंने पहले भी बताया था। फर्स्ट स्टेप जर्नल होता है, सेकंड स्टेप पोस्टिंग होता है। पोस्टिंग नहीं हुई है तो हम ये मानेंगे सिर्फ सेकंड स्टेप नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो करेक्ट माना जाएगा, वो हो चुका है, तो हम वो दोबारा नहीं करने वाले। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में, गुड्स की कॉस्ट है 2500 और सेलिंग प्राइस है 3000, वर रिटन बाय हरी एंड टेकन इनटू स्टॉक बट एंट्री वाज नॉट पास्ड इन द बुक्स। अच्छा, ये हमारी परचेजेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, आपको सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स प्राइस को, सेल्स रिटर्न को आप किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर या सेल्स प्राइस पर? Sale price. सेल्स प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न को। और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, हरी मुझे मेरे गुड्स वापस कर गया, Written in. Sales return to. सेल्स रिटर्न डेबिट टू हरी, वो एंट्री होनी थी। सेलिंग प्राइस 3000 पर हमने नहीं की, अब कर दीजिए सेल्स रिटर्न डेबिट टू हरी, हो जाएगा ये। एक तो बच्चों आपको ये वाला इलस्ट्रेशन करना है कंप्लीट। नंबर 6 हमने आज 4 किया, 5 किया, 6 भी हम कर चुके हैं, होमवर्क में कर लेंगे आप इसको एक बार। 7, 8, 9 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9 कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर फिर हम खत्म करने की तरफ चल देंगे।